नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो जनता का मूड जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं मामा की विधानसभा सीट यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। और बुधनी की अगर हम बात करें तो पिछले 5 बार से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर जीत रहे हैं और बुधनी को एक तरीके से अजय सीट माना जाता है शिवराज सिंह चौहान के लिए। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने इस बार यहां से लोकप्रिय एक सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम शर्मा मुस्ताल को यहां से उतारा है। हालांकि अब कांग्रेस का कहना है कि कांटे का टक्कर है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे पसंद करती है। तो आज बुधनी की जनता से हम जानेंगे कि बुधनी के दिल में क्या है, बुधनी के मन में क्या है और आखिर बुधनी की जनता का मूड क्या है। लेकिन उसके पहले जो यहाँ के हमारे स्थानीय पत्रकार उनके पास में आना चाहूंगी और उनसे यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कहता है जातीय समीकरण या फिर क्या कुछ दशा दिशा बुधनी की कहती, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या आपको इस बार लग रहा है बुधनी की अगर देखिए, क्योंकि बुधनी बहुत ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। अगर हम बात करें सीएम की तो पहले असमंजस की बनी हुई थी, चौथी लिस्ट में सीएम का यहां से नाम आया। जरा आप पूरे बुधनी को लेकर जरा बताइए। देखिए, बुधनी विधानसभा प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा है। सबसे यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 10 बार जीत चुके हैं। इससे पहले सांसद वाले चुनाव में जीते हैं और जब से विधायक बने हैं तो विधायक के चुनाव में वो कभी हारे नहीं हैं। और यहाँ के मुद्दे की बात करें तो जनता को पिछले 15 साल में शिवराज जी ने बहुत कुछ दिया है और जनता तो जनता है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी भी उम्मीद है। विकास की उससे हम बात करें, क्योंकि जब यहाँ का मुखिया खुद सीएम है तो यहाँ के लोगों की उम्मीद भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या वो उम्मीदें खरी? देखिए, विकास के नाम पे विकास पे तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन जनता की आस ये रहती है कि मामा जो यहाँ के हैं तो और हद से ज़्यादा हो। लेकिन विकास की यदि बात करें तो विकास तो बुधनी में दिखाई देता है और लगभग ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। जब प्रदेश का मुखिया यहाँ से ताल्लुक रखता है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। क्या आपको लगता है इस बार किस तरफ हवा बह रही है? हवा का तो कोई मतलब ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार 2003 से यहाँ से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। बुधनी में वर्तमान परिस्थिति भी ऐसी है कि मुख्यमंत्री लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। यहाँ तो पुराने कांग्रेसी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी आपने बोला कि हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मुस्ताल को टिकट दिए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिला। यदि हमें ऐसा लगता है या तो कांग्रेसियों ने खुद मना कर दिया मुख्यमंत्री से लड़ने के लिए, जो बाहर से आते व्यक्ति को एक रामायण में किरदार निभाने वाले व्यक्ति को। तो मतलब इनका कहना ये है कि भाई कोई और प्रत्याशी आपको नहीं मिला तो आपने सेलिब्रिटी को उतार दिया। क्या ऐसा है वाकई में? हाँ, कांग्रेस का तो ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि और कोई प्रत्याशी तो है भी नहीं कांग्रेस का। विक्रम मस्ताल और भी सीनियर नेता बैठे हैं, नसरुल्लागंज में है, बुधनी में भी हैं। उनको इन्हें टिकट दिया नहीं, मस्ताल जी को दिया टिकट इन्हें। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इनको आपने सुना होगा, इनका कहना है कि जिस तरीके से विक्रम मस्ताल को उतारा है, विक्रम शर्मा को उतारा है, तो सीएम का जो चुनाव है वो और ज्यादा आसान कर दिया क्या? सीएम साहब तो वैसे ही डर रहे हैं, झूठे घोषणा भी रहे। 8 महीने पहले लेकिन इतने लंबे समय से 8 महीने पहले माना का अंडरब्रिज का भूमि पूजन करके गए। रेल वाले पूछा भैया कोई रिकॉर्ड में नहीं ऐसी, तो भूमि पूजन करते हैं वो। और 18 साल से जो मुख्यमंत्री हो वो जिला नहीं बना सके, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का? बताइए, इनका जवाब दीजिए। जिले की तो बात होती नहीं है मैडम, यहाँ पे बहुत छोटा जैसा रेलवे का जो उन्होंने जिक्र किया, पहले उसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल बनेगा। उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, उसके टेंडर लग गए हैं। क्या 18 साल हो गए। कब बनेगा ये बताइए? 5 बार हो गए मुख्यमंत्री जी को, कोई डेवलपमेंट बताइए। पहले भूमि पूजन 5 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप ये बताइए क्या डेवलपमेंट किया है बुधनी के अंदर? बताइए, क्या कह रहे थे आप? विकास ही विकास है, चारों तरफ विकास है। और हम इस बार तो कह रहे हैं कि अस्पताल की हालत खस्ता है बहुत ज्यादा। 2-4 लोग तो ऐसा बोलते ही हैं, जिनको कांग्रेस करना है वो तो बोलेंगे गलत सलत। सच तो यही है कि मामा के राज में जितना विकास हुआ उतना विकास बुधनी में कोई नहीं कर सकता। चलिए, क्या आप और कौन सा मुद्दा उठा रहे थे? क्या कह रहे थे आप? मुद्दा ये उठा रहे हैं, आज बेरोजगारी अगर बुधनी की बात करें तो जितनी भी सारी ट्राइडेंट है वर्धमान है, सारे लोग बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे गधा और घोड़ा एक ही रेस में दौड़ जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी तगाड़ी उठा रहे हैं। ये कंडीशन है बुधनी के क्षेत्र की। बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा अगर बुधनी की? मैडम, पहले तो ये अपना चश्मा उतार कर देखें तो बुधनी नगर को, और बात अगर बेरोजगारी की कर रहे हैं तो अभी हाल की 8 दिन पहले की घटना है। कम से कम 50 बच्चे बुधनी के भर्ती हुए हैं ट्राइडेंट में, जो मामा की सीखो कमाओ योजना चल रही है उसके तहत। अभी का हाल है ये। और इनको कुछ नहीं देकर, आप जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको रोजगार उस लेवल का चाहिए तो उस लेवल का मिल रहा है कंपनियों में, दोनों लेवल में भारी। क्या कह रहे हैं?
नहीं तो ये जो 50 लोगों की बोल रहे हैं, या तो बीजेपी की किसी नेता ने फोन लगाया होगा, या वो किसी के रिश्तेदार होंगे, इसलिए उनको रोक आप सब घोटाले का आरोप लगा रहे हैं ना, ये तो दूसरी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे नहीं, संवाद नहीं, अभी रोजगार की बात हो रही है। उनका कहना भाई ने साफ साफ घोटाले का आरोप लगा दिया। बुधनी में 2000 बालिकाएं और 2000 जेंट्स लोग दोनों टाइट में 4000 लोकल बुधनी के दोनों फैक्ट्रियों में एम्प्लॉइज हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों फैक्ट्रियों की स्थापना की थी तो लगभग 4-5 हज़ार लोग सिलीवा फैक्ट्री बंद होने के कारण परिवार यहाँ बेरोजगार हो गए थे। कई घरों में चूल्हा जलने की स्थिति नहीं होती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों फैक्ट्री लाए और यहाँ योग्यता के आधार पर 4000 लोकल बुधनी के लोग। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि मामा जो बार बार मंचों से ये बयान दे रहे हैं कि बताओ बहनों मैं लड़ूं या ना लड़ूं, या मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, तो ये बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मामा का हाँ, मामा का इस तरह इशारा कर रहा है बहनों के प्यार की तरफ। बहनों का प्यार कितना है मध्य प्रदेश में। मैं तो छोटे से गांव से हूँ, एक बगवाड़ा से। मैं बुधनी का विकास नहीं कहूँगा। मेरे गांव में, पूरे गांव में पीडब्ल्यूडी की रोड बनी है सिर्फ मामा के राज में। नहीं, इतनी कीचड़ में बगवाड़ा जोशीपुर में मेरे को निकलना मुश्किल होता था। आज चप्पल पहन के बालक दौड़ते चले जाए। अरे आज की बात कर रहा हूँ, अभी की जोशीपुर बगवाड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब बहुत कम समय से इस क्षेत्र में, मतलब बुधनी विधानसभा के गांव पदयात्रा के माध्यम से उनने गांव-गांव के क्षेत्र में घूमे हैं। लोगों से कनेक्टिविटी है उनकी, तो उनके मन भाव रहता है ना, अपने घर में परिवार में आता है। बैठते तो भोपाल में, बुधनी आते हैं? नहीं, बुधनी कंटिन्यू आते हैं। जब भी कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, पारिवारिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें कंटिन्यू शामिल होते हैं। तो ये अच्छा, तो लेकिन मैं छिंदवाड़ा गई थी। छिंदवाड़ा में जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि भाई आप छिंदवाड़ा को देखो, छिंदवाड़ा मॉडल को देखो और आप बुधनी को देखो। उनको आप जवाब दीजिए। मैडम क्या किया छिंदवाड़ा से सब कमल। छिंदवाड़ा का मॉडल तो देखिए। हाँ, मॉडल तो ज़्यादा अच्छा बुधनी का मॉडल बन के तैयार खड़ा हुआ है। आप छिंदवाड़ा मॉडल अगर आप देख के आए तो बुधनी का मॉडल एक बार आप घूम के देखिए। बुधनी के अंदर क्या काम नहीं हुआ है। इस बुधनी के अंदर कुछ भी नहीं था। राजकुमार पटेल जी जब हमारे तो कह रहे हैं कि सारे लोग बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पे। कौन बेरोजगार है? जो कुछ करना नहीं चाहते वही बेरोजगार है। बाकी बुधनी विधानसभा घूमकर देख लीजिए, कम से कम 10,000 से 20,000 लोग छिंदवाड़ा के बुधनी विधानसभा में काम कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी, तगाड़ी, खेती किसानी में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं छिंदवाड़ा के लोग, दोनों फैक्ट्रियों के काम कर रहे हैं। अगर छिंदवाड़ा में बेरोजगारी होती तो 29 सांसद लड़े थे मध्य प्रदेश से। कमलनाथ जी के लड़के नकुलनाथ जी क्यों जीते वहाँ से अकेले? अगर उनने विकास नहीं करा होता उसका जवाब भी तो बताओ। वहाँ पे विकास हुआ है तो बुधनी में भी कई ऐसे छोटे चुनाव होते हैं जिसमें बीजेपी 1000, 500, 300 वोटों से नगर पालिका अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यहाँ पे विकास के नाम पे एक ढोंग रचा गया है। कोई विकास नहीं हुआ है। विगत कई वर्षों से शिवराज जी का विकास गर्भ में धारण किए हुए था, जैसे गर्भ से बाहर निकला और उसने एक गौरव का नाम दिया और ये लोग गौरव दिवस के रूप में उस गर्भ पर्व को मनाने लगे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति इतनी चरमरा चुकी है कि यहाँ का युवा परेशान होकर विदेशों में या तो अपने इधर उधर व्यवस्थाओं से काम कर रहा है। यहाँ पे जितने लोग कंपनियों में जिनकी भूमियाँ गई हुई हैं उनको भूमिहीन भी कर दिया गया, उनको बेरोजगार भी कर दिया गया और 4 दिन उनसे काम करवाने के बाद में उनसे कहा जाता है कि किसानों की क्या स्थिति यहाँ पे? किसानों की भी बहुत बुरी स्थिति है। ये तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। सबको इनको ही नहीं 12-12 हज़ार रुपए, 6,000 शिवराज जी दे रहा है। 70 साल दे दे, 18 साल में इतना बता रहा है कि यहाँ बेरोजगार। खुद ये बताए 70 साल में नहीं दिया क्या? हमारे मुख्यमंत्री ने किसी से भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव किया होता कांग्रेसियों को कुछ नहीं मिलता। आज कांग्रेसियों ने जितने लाभ उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उतने इन लोगों ने इनकी सरकार। बरसों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे हैं, उसके बाद भी समर्थन मूल्य गेहूं की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? 2,000 रुपए से 2,600 रुपए कमलनाथ जी ने भी करने का वादा किया है। कौन किसान सहमत नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। बताइए। मैडम, इनको ज़्यादा नहीं 20 साल पहले ही पहुंचा दो। 20 साल पहले बैलगाड़ी थी और जमीनों से फसलें कैसी निकलती थी इनको ये नहीं पता। किसान व्यक्ति मैं हूँ, मैं जानता हूँ। आज प्रत्येक किसान के घरों में ट्रैक्टर है, लाइट है, पानी है। चलो जरा कुछ और भी। हाँ, बताइए। बिजली का बिल पूरा देते थे किसान और बिजली नहीं मिलती थी। जब सोते थे रात को बिजली आती थी और उठने से पहले बिजली चली जाती थी। जब बालक का जन्म भी हुआ है उसी दौर में, लेकिन आज जो खुश है 24 घंटा लाइट मिल रही है। बताइए कैसे? पहली वोट जलेगी बीजेपी में। अच्छा, ऐसा क्यों? पहली वोट बीजेपी में। मामा के राज में विकास। आप उसको बोलने तो दीजिए। आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं बीजेपी में डलेगी, उसको मन का तो लेने चाहिए। नहीं, बालक के भी मन के वोट डलेंगे। विकास ही विकास देखा है। सड़क बनी है, घर पक्के बन गए, नाली। क्या चाहते मामा ही आए फिर? अच्छा, कुछ और बच्चे हैं। मामा को तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जी जानते हैं। तो क्या विचार है इस बार कौन बन जाए सीएम मध्य प्रदेश का? मामा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने
अभी इतनी मतलब कांग्रेस ने अभी तक शिक्षा में क्या करा, बीजेपी ने इतना मतलब स्कूल में सीएम राइज स्कूल खुलवा दिया, प्राइवेट हो गया वो स्कूल। अच्छा, आप जानते हो मामा को? जी हाँ, फिर क्या लगता है कौन बने इस बार सीएम? मामा ही बनेंगे। अच्छा, ये तो चाह रहे मामा बने, लेकिन बीजेपी तो पत्ते ही नहीं खोलने तैयार है कि सीएम किसको बनाएंगे। बच्चे चाह रहे, लेकिन बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं इस पत्ते खोले कि भाई कौन बनेगा? माने मामा ही बनेंगे मुख्यमंत्री जी। लेकिन अमित शाह से इसको लेकर सवाल किया, जितने भी बड़े चेहरे सबसे जब सवाल किया जाता है तो लोग उस पर जवाब देने से बचते क्यों हैं? फिर पार्टी संगठन की बात करी थी ना अमित शाह जी ने, और ये क्या बोला था कि भाई वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, और जब आगे होगा पार्टी संगठन। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचे पर चलती है, तो उन्हें यही तो बोला था ना, संगठन तय करेगा। अभी लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो लेकिन अब जो आम जनता वो किसके नाम पे वोट डाले? मुख्यमंत्री जी के नाम पे डाल रही है आज भी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के नाम पे बीजेपी तो कहने तैयार, वो तो कह रहे हैं पीएम के नाम पे लड़ रहे हैं चुनाव। जनता को मुख्यमंत्री ने, आम जनता को तो बुधनी विधानसभा में तो मामा चाहिए, शिवराज जी चाहिए। हमारे लिए शिवराज हमेशा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये जिन बच्चों से आपने पूछा था, इन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं जब मामा की शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी है? तो ये सनराइज स्कूलों में क्यों नहीं जाना चाहते? क्या उनके सनराइज स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे जाने की स्थिति? सरकारी स्कूल की इतनी खराब स्थिति है, जिस आप जाके देखिए सरकारी स्कूलों में ना टीचर हैं, वो खंडर बिल्डिंगें आज से 20 साल 30 साल पुरानी हैं, उनकी ना डेंटिंग हुई ना पेंटिंग हुई। ना मामा ने अच्छे टीचर लाए, ना बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया, ना रोजगार, युवाओं के रोजगार पर ध्यान दिया। केवल भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा ध्यान बीजेपी ने दिया है और उनके कार्यकर्ताओं ने दिया। भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं यहाँ पे। देखो, विकास की बात हो रही है तो 2 मिनट में आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा। इनने विकास की मामा ने खंडर है, बुधनी में जितनी भी सरकारी इमारतें हैं 2003 के बाद, अभी भी देखते जाना आप, 2003 के बाद मुख्यमंत्री ने सारी इमारतों को, बिल्डिंगों को मुख्यमंत्री जी ने बनाया। 2003 कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला, इनके टाइम पे नहीं था। ITI माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला, इनके टाइम पे नहीं था। और बुधनी में मुख्यमंत्री जी ने विकास नहीं किया होता तो उनको बुधनी में आज वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आज वो प्रचार करने ही नहीं आ रहा है। एक तरफा चुनाव जीतेंगे और 1 लाख से अधिक। ऐसा ना हो कि ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। 1 लाख से ऊपर जीतेंगे मैडम। शिवराज जी को हम पर्सनल तौर पर जानते हैं, ना पार्टी कार्यकर्ताओं को बुधनी विधानसभा में घमंड है, ना माननीय शिवराज जी को है। जिस लगन से, जिस भाव से वो काम करते हैं, कभी कांग्रेस बीजेपी में मतलब मतभेद नहीं किया। बुधनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एस्टिमेट लाखों हुए हैं तो कांग्रेस वाले के हुए हैं और बीजेपी वाले के हुए हैं। बुधनी विधानसभा में जो देखा है, मतलब उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। ये तो कंप्यूटर लिस्ट निकाल लो, आज ही 50 हम कांग्रेसियों की लिस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमने विरोध भी नहीं किया। चलो जरा कुछ और लोगों से जान लेते हैं, जरा कुछ और। हाँ, बताइए। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कभी मतभेद नहीं करा। बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति क्यों करती आई है? ये कह रहा है मतभेद नहीं करा। तुमने हिंदू मुसलमान का मतभेद करा, तुमने राम मंदिर को लेकर लेकर कमलनाथ ने भी ये कहा था, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी मंदिर को अपना क्यों बता रही है, राम मंदिर किसी पार्टी विशेष का नहीं है। बीजेपी ने कब बोला है? बीजेपी ने ये बोला है कि किसी दिशा में जब कोई पार्टी उस दिशा में प्रयास करेगी कि हिंदू धर्म की आस्था का विषय है, ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, इसको बनना चाहिए, तो बीजेपी ने उस दिशा में पूरा प्रयास किया। अपने आप को कई वर्षों तक उस प्रयास में झोंका और बीजेपी ने कोर्ट में भी कई लड़के उस सफलता को अंजाम दिया। क्यों ना बोले? उसमें उस दिशा में, मंदिर बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने योगदान दिया। वो मंदिर नहीं बन रहा था, जब तक तो हम ही से प्रश्न पूछते थे कि मंदिर तुम बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। जब वो मंदिर हमारे, आप ही लोग कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी का। आप ही लोग मंदिर किसी पार्टी विशेष नहीं होता ना। उस टाइम तो ये लोग ही बोलते थे ना कि बीजेपी कहेगी कि मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बात है मंदिर के लिए, भाई साहब, मंदिर के लिए एक बात है कि चलो कांग्रेस को मंदिर से दिक्कत नहीं थी, तो इतने वकील क्यों खड़े किए थे उसके विपक्ष में? भाई क्यों वकील खड़े करे? बताइए, अब तो मंदिर भी बन गया, डेट भी आ गई, 22 जनवरी को स्थापित हो जाएंगे रामलला। मैंने वो नहीं बोला, मेरा आपने सवाल पूछा था, जैसे मेरे मित्र बीजेपी वालों ने बोला बीजेपी किसी मतलब मतभेद नहीं करती, किसी से वो नहीं रखती, तो ये लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे क्यों हर बार चुनाव लड़ते हैं? प्रधानमंत्री जी हुए, मुख्यमंत्री जी हुए, इनकी राजनीति धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। पूरी विकास की बात हो रही है, आप ये बात कर रहे हैं
पूरी मध्य हिंदुस्तान में एक नगर पंचायत बुधनी ऐसी है, दूसरी बता नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री ने 750 करोड़ की मेडिकल की स्थापना करी बुधनी में। ये विकास की बात नहीं हो रही, ये धर्म की बात कहाँ से हो रही है? और जो मैंने कहा, जो कुछ आप यहाँ खड़े हैं वो भाजपा ने कराया, ऐसा केस नहीं होता। बल्कि माननीय मुख्यमंत्री ने 16 करोड़ का अस्पताल खोला है और अगले महीने चुनाव के बाद उसका शिलान्यास भी होना है 16 करोड़ का। तो सारी व्यवस्थाएं टेम्परेरी जब तक 1.5 साल के लिए यहाँ करी। अभी आप मेरे साथ चलिए, एक्सरे मशीन यदि अगर इनके पास कमलनाथ जी की समय हमने व्यवस्था करवा के दी थी, उस एक्सरे मशीन के लिए पेपर नहीं है निकालने के लिए, बोले फोटो खींच लो और डॉक्टर को दिखा देना। ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य की व्यवस्था से कैसे काम चलेगा? सीधी बात यह है, 15 महीने कांग्रेस सरकार रही तो कांग्रेसी नेता कुछ थोड़े बहुत उड़े थे, क्योंकि दलालों का अड्डा बन चुका था, पैसे कमाने लगे थे, आम जनता को बिल्कुल परेशान कर दिया था। अब इनके पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द तो झूठ इतना बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे कैसे ही। अच्छा, दलालों का अड्डा बन गया था। मामा ने ये क्यों बोला कि नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर तक कलारी नहीं चलेगी? तो दारू भी नहीं बिकनी थी, दारू अवैध रूप से बिक रही है। जब ये देखो मैडम, क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप की बात है, विषय कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए। बुधनी में कहीं दारू बिक रही है तो आप कंप्लेन करिए, थाने में एफआईआर कराइए। यदि दारू कहीं बिक रही है तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें आप। क्या कह रहे हैं? क्या मैं तो ये कहना चाहूँगा, केवल मामा ने 18-20 सालों में यहाँ की पब्लिक को छला ही छला है। जितना झूठ बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में अगर कोई झूठ की मशीन कहता है तो शिवराज सिंह चौहान को बोलते हैं। अगर प्रदेश के अंदर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो बुधनी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ यहाँ उन्होंने झूठे वादे किए हैं। हकीकत ये है कि ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। चाहे महिलाओं की बात करो तो महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ बुधनी में महिलाएं कहीं महिलाएं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार कौन सा किया वो तो बता। अरे झूठ बोलो, झूठ बोली कौन सी? इनसे पहले ये तो पूछो कौन सी झूठ बोली, कौन सी झूठ बोली है, कौन सा भ्रष्टाचार किया? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार। आप गिनवा दो, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है? चुनाव के टाइम पे वल्लभ भवन में आग लगना सबसे मेन, पूरी फाइलें जलवाना मामा की, पूरे भ्रष्टाचार के सबूत मिटाना ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कमलनाथ जी सबसे पहले फाइलें खुलवा दें। पहला भ्रष्टाचार किसानों के करिए। यहाँ बुधनी में ये हाई मास्ट लाइट हमने RTI लगाई तो 19 लाख रुपए की है। यहाँ पर 19 ये गेट 1-1 करोड़ के गेट हैं, जबकि 10-10 लाख रुपए के गेट नहीं होंगे। आप भ्रष्टाचार तो देखिए, यहाँ करोड़ों रुपए के जो काम कर रहे हैं ना, सिर्फ 1 किलोमीटर में सब कुछ भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। 17 तारीख को वो दिन होगा जब मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। देखने वाली बात है कि बुधनी की जनता किससे इस बार पे अपना प्यार देती है। क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान आते हैं या फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा? आप देखते रहिए भारत 24।